बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। हवे बिना ताए गालूं तमने करूं ते रस कंचन, कसनो रंग एवो चढ़ावूं बेहू पेरे करो धन धन्ना, बेहू पेरे करो धन धन्ना। जागरनी का प्रकरण जो महामती प्रधान जी कहते हैं, हवे बिना ताए गालूं तमने। हवे अब नाव फिर आया हवे। पहला एक बार हवे जागो, हवे जागी जो मारा साथ जी, प्रकरण का शुरुआत। फिर 3 नंबर चौबे में हवे जगो जुगते करी। अब 7 नंबर चौबे में हवे अब बिना ताए गालू तमने। यहां मुख्य शब्द है गालू, यानी पिघालना, गलना। हवे बिना ताए, यानी किसी भी चीज को गलाने के लिए गर्म करना पड़ेगा। किसी भी चीज को पिघालने के लिए उसको गर्म कुछ ताप देना पड़ेगा। कितने डिग्री सेंटीग्रेड, कितने डिग्री में क्या चीज पिघलता है, विज्ञान का इसका विधान है। जठराग्नि का भी कुछ डिग्री होता है, कुछ ताप का मेजरमेंट होता है, तब चीज वस्तु पिघलता है। जैसे लोहा पिघलना, पत्थर को पिघाल करके लोहा बनता है, उसका पत्थर अलग होता है। तो लोहा को फिर पिघाल करके दूसरा ढांचा देना, यानी कुछ एक सॉलिड चीज है, उसको नया आकार देना हो तो को गर्म करके पिघालना पड़ेगा। प्राणनाथ जी ने बहुत सुंदर ये एक प्रोसेस को मनन किया कि परम धाम से आई ब्रह्मात्माएं संसार में संसारी वृत्ति लेकर के यहां पर खेल देख रहे हैं। वेदांत में सूत्र आता है कि घटाकर वृत्ति, मठाकर वृत्ति। जैसे हमारा मन जो है कोई चीज देखता है तो मन का अपना आकार नहीं होता है, जो देखता है वही आकार ले लेता है। मन की जो वृत्ति है, जो चीज देखता है वही आकार का मन हो जाता है। तो वेदांत कहता है कि एक घट, कुछ हाड़ी, कुछ बर्तन देखा, घट, उस घटा आकार वृत्ति, वो घट का जैसा आकार है वैसे वृत्ति बन जाती है। तो ये संसार में ब्रह्म स्वरूप आत्मा संसार को देख करके संसार का आकार ले लिया इसने। तो अब वेदांत सूत्र कहता है ये घटाकार वृत्ति से अब क्या करना है, ब्रह्माकार वृत्ति बोलते हैं। अब ब्रह्म को चिंतन करके ब्रह्म ज्ञान के माध्यम से अब ये आत्मा को ब्रह्म का आकार लेना है, ब्रह्माकार वृत्ति होना है। महामती प्राणनाथ जी ने इसी चीज को दूसरे ढंग से ये बता रहे हैं कि क्या करना है, पिघलना है, आकार बदलना है। तो मेन शब्द है यहां पर हवे बिना ताए। जब किसी चीज को पिघलने के बाद जब आती है, वहां पर गर्म चीज, अग्नि का संपर्क होना ही पड़ेगा तभी पिघलेगा। लेकिन कैसे उल्टी बात कर रहे हैं, मैं पिघालूंगा लेकिन बिना ताए, कोई गर्म किए बिना मैं पिघालता हूं। हवे बिना गालों का मन है, करूं ते रसा कंचन। जैसे सोना को जितना ज्यादा पिघाला हो उतना वो अच्छा होता है। यहां पिघलना, सोना को पिघाल करके कंचन बनाना है। करूं ते रस कंचन, मुझे
आत्माओं को पिघाल करके कंचन अर्थात रसदार पवित्र बनाना है। अन्यत्र महामती कहते हैं कि गल्या पखे बीजो घाट केम करी था से, कान का आभूषण अगर नाक तक ले आना हो तो सीधा ही उठाए नाक में डाला नहीं होता, उसका आकार बदलना ही पड़ता है। तो गल्या पखे, पखे मतलब बिना, विदाउट मेल्टिंग प्रोसेस। गल्या पखे बीजो घाट, बीजो मतलब दूसरा डिजाइन, घाट मतलब डिजाइन, केमा करी था से कैसे होगा, और बीजो घाट दूसरा डिजाइन बने बिना मोजल के मरे मुका से, ये माया संसार कैसे पार कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि संसार में आई आत्माओं को अपने आप को पिघालना होगा और दूसरा डिजाइन बनना होगा, क्योंकि परम धाम में जब ब्रह्मात्माएं थी तो परम धाम के परात्मा अर्थात उस ब्रह्मात्माओं के हृदय में बस रंगमहल था, इष्ट के नाम पर राश्यामा जी, और उस धाम का पाटघाट, हौजगोसर, मानिकवाड़, पुखराज, 25 पक्ष परम धाम का डिजाइन था इन ब्रह्मात्माओं के हृदय। जैसे ही राज्य महाराज ने फरामोश से डाल दी, उस परम धाम को भूल करके ठीक वैसे ही संसार में आए, और अब यहाँ पर तो वो डिजाइन भूल गए और दूसरा डिजाइन ले लिया। जैसे हम सपना में चले जाते हैं और सपना में हम घर बनाते हैं, संसार में सपना में हम संबंधी स्थापना करते हैं, संबंध लगाते हैं और सपना आकार वृत्ति लेकर के हम रमते हैं। हमारा फैक्ट एकदम पर्सनल एग्जाम्पल है। ऐसे ही उस परात्मा वाले ब्रह्मात्माओं ने संसार में आकर के परम धाम की वृत्ति गुम हो गया, गायब हो गया, कुछ भी संकेत नहीं मिल रहा। जैसे भारतीय एक हिंदुस्तानी व्यक्ति विदेश अमेरिका जैसे भूमि में जा करके वहीं के संस्कार ले लिया, वर्षों तक रहने से क्या होता है, वो भारतीय संस्कृति, अपने जो सभ्यता, अपने संस्कृति को भूल जाते हैं और वो विदेशी संस्कृति को अपना लेते हैं। ऐसे ही संसार परदेश है, स्वदेश तो ब्रह्मात्माओं को परम धाम। तो संसार में आकर के ये ब्रह्मात्मा है, ये नहीं में है बोल करके पूरा पंख मजबूत हो गया, इतना जड़ हो गए यहाँ पर, इतना कठोर हो गए यहाँ पर कि अब ऐसे वैसे बात से अब पिघलने वाले नहीं। लेकिन धनी कहते हैं मैं उसका पिघालना है मुझे, हवे बिना ताए गालूं तमन। कोई भी चीज देखना, उसका आकार बदलना हो, उसका डिजाइन बदलना हो, तो उस चीज को पिघाल करके ही संभव। हमारे आश्रम में हमारे बड़े भैया वो पाइप का लाइन जोड़ते हैं। एक बार जरूरी था, पाइप टूट गया और दोनों पाइप 1 इंच का बराबर प्लास्टिक पाइप है और पानी बर्बाद हो रहा है। तो हम तो देखते रहे, आए बड़े भैया और बोले स्टॉप लेके आओ। मैं कंफ्यूज में हो गया, स्टॉप से क्या मतलब, रेंज लेके आ बोलते, वो पाइप संबंधी बात है। किचन से स्टॉप लेके आ, कहाँ पाइप और कहाँ स्टॉप मेल ही नहीं खाता है। फिर भी हम थोड़ी देर रुक कर देखे कि चलो क्या संबंध रखता है। ले आया और माचिस ले आया और स्टॉप जलाया और एक पाइप को वहाँ पर गर्म कर दिया, वो पिघल गया और दूसरा पाइप एक इंच की पाइप है, लेकिन एक को पिघल दिया, उसको वहाँ उसके अंदर डाल दिया, बन गया काम, पिघल गरम किया उसको पिघल। कहने का मतलब है
उदाहरण हम ऐसे पेश कर रहे हैं, एकदम प्रैक्टिकल है। हम संसार में देखते हैं कि पिघलने के बाद आकार बदल जाता है। महामती कहते हैं मेरे संसार में भूले आत्मा को भी पिघाल करके परम धाम पहुंचाना है। तो कैसे पिघलेंगे? बिना ताऊ बोलते हैं ला, वो तो आपको अब इसको ज्यादा बात समझ गए आप, लेकिन आपको प्रैक्टिकल करा दूं। ये आदमी तो पत्थर जैसा है, इतना मतलब क्या बोलूं, निर्दयी है, इतना कठोर है ये आदमी। हम भी बोलते हैं मैं इतना ऐसे मामूली चीजें मैं पिघलने, मुझे पिघलने का कोशिश मत कर, मैं जो हूं सो, वो नरम है फरम है हम नहीं जानता। हम तो भाई कठोर हुए भी ना तो बनेगा नहीं। डॉक्टर अगर कठोर ना हो तो कैसे ऑपरेशन करेगा? करके हम एक हृदय के भाषा, एक कठोरपना, तो कठोर हृदय ऐसा शब्द आता है। यह आदमी बहुत कड़क है, बहुत कठोर है, मतलब निर्दयी है, अर्थात वो हृदय की भाषा है। लेकिन मजे की बात है, डॉक्टर कितना कठोर होकर के ऑपरेशन करता है कि नहीं? लेकिन अपना लड़का को अगर ऑपरेशन करना हो तो स्वयं नहीं करेगा, दूसरा स्पेशलिस्ट को बुला करके ऑपरेशन करवाएगा, लेकिन अपना लड़का का ऑपरेशन खुद नहीं करेगा। हाँ, दूसरों को लेके फटकार करके ऑपरेशन करेगा, लेकिन अपने बंधु बांधवों में भी अपने बच्चा को वो ऑपरेशन नहीं करेगा डॉक्टर। वो मेल्टिंग प्रोसेस शुरू हो गया। हाँ, जितना ही कड़क क्यों ना हो, लेकिन अपनापन जब आता है पिघलेगा ही महाराज। इसका मतलब डॉक्टर पिघल गया, सेम डॉक्टर सेम ऑपरेशन सेम कंडीशन में कर रहा है, सेम डॉक्टर वही प्रोसेस है, लेकिन अपना लड़का को नहीं करेगा। इसका मतलब पिघलेगा हमारा कठोर, जितना भी कठोर क्यों ना हम निकलेगा, पिघलेगा कब? जब अपनापन आ जाता है। बस यही, बिना ताए दिए में गरम करो। अपना अपने हृदय को देखो, कितना एयर क्रैश होता है, कितने एक्सीडेंट में लोग मरते हैं। हमें कुछ छूता है? नहीं छूता है। ऐसा लगता है कि बस हमारे में इंसानियत ही नहीं, मानवता ही नहीं है। होना भी आप कितने को मानवता करोगे? कितने मानवता कितने को दिखाओगे? कुत्ता मर रहा है रास्ता में, मानवता। उधर चूहा मर रहा है, मानवता। गऊ मर रही है, मानवता। पेपर में हजारों मर रहे हैं, वाह मानवता। हाय हाय हाय, ऐसे करते रहोगे फिर तो, क्योंकि मरने वाला मर रहा है, जन्म ले रहा है, तो मानवता दिखाने के लिए गए बाजार में। चोरी चुआ हो रहा है, मानवता। अगर वसुधैव कुटुंबकम का प्रैक्टिकल बाहर निकलेंगे तो बाप रे, हमारा हृदय तो पिघल करके घी जैसा रास्ता में पिघल करके हमारा हृदय रास्ता में पिघल रहा दिखाई देगा। सांस फेरने का फुर्सत भी नहीं मिले। जितने भी, हाँ, संत हृदय नवनीत समाना बोलते हैं, वो तो है। घी को तो अग्नि के पास ले जाने के बाद घी पिघलता है, संत हृदय तो हजारों किलोमीटर किसी का दुख देख करके भी हृदय पिघलता है। संत हृदय को ये मान्यता प्राप्त है, फिर भी प्रैक्टिकली बेचारा संत भी कहां तक पिघलेगा भाई? फिर भी पिघलना जितना जो हो, कितने हद तक है, लेकिन इतना जरूर है कि हमारा हृदय, जब हृदय में अपनापन आ जाएगा, मुखती सेवा तूने सीखो, जो अंतर आड़ो टाल, तो अनेक विधा सेवा तूने उपज से तत्काल। ये चौपाई सेवा के विषय में आप अंतर आड़ा टाल, अंदर का पर्दा हटने के बाद सेवा अपने आप दिखाई देती है। ऐसे ही अंदर में अपनापन प्रकट होने के बाद हृदय अपने आप पिघलेगा, हृदय अपना दूसरा डिजाइन लेगा।
हाँ, घर की कुमारी लड़की अपने घर में कितना अपनापन है, और उसको कभी कभी हो गया। तो शादी करके जाओगी तो फिर लौट के भी नहीं देखोगी ना, तो आप ऐसा क्यों बोलते हैं? हम कभी नहीं ऐसा होते हैं। आपकी जो लड़की जैसे है क्या? बहुत पुराण सुनाएंगे। तो शादी होके जाएगी 3-4 दिन 5 दिन 7 दिन तो ठीक है, कब पहुंचो घर। अगर ससुराल अगर छुट्टी दे तो 1-2 महीना बैठने के लिए, मायके जाने के लिए एकदम तैयार रहती है। जा बोलने का जरूरत नहीं है, पहुंच जाएगी। लेकिन समय, वो हृदय ऐसा आकार ले लेगा, साल 2 साल 3 साल बाद फिर देखना कि मायके आओ तो नहीं, समय नहीं है, बच्चा स्कूल जाना है, वो भी बेचारा ऑफिस जाते हैं, नाश्ता देने वाला नहीं रहता, ये वो ले लिया उसने, उस हृदय ने सामने वाला आकार ले लिया। वो अपनापन आया, हृदय का आकार चेंज हो गया। महामती प्राण जी, ये हृदय से परमात्मा प्राप्त करना है, और हृदय का स्थान है प्रेम में, परमात्मा का निवास स्थान है। परमात्मा जू की तरह सिर में नहीं रहते हैं, बालों के अंदर परमात्मा विराजमान नहीं रहते। ना हम बैठे, ना हम वैकुंठे, मैं वैकुंठ में नहीं हूँ, यहाँ नहीं, वहां नहीं हूँ, कहाँ रहता हूँ? भक्तों के हृदय में रहता हूँ बोलते हैं ना। तो परमात्मा सांगो पांगो हमारे शरीर में कहाँ हृदय? परमात्मा का आसन कहाँ है? हृदय माना गया है। हाँ, इसलिए हृदय पिघलना पड़ेगा। तो एक व्यक्ति के दिल ही ऐसा ही। महाकवि लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा, नेपाली कवि बहुत बड़े हो गए, आशु कवि हो गए। मानिस ठुलो दिलले हुन्छ, जातले हुँदैन। छेत्रीको छोरो यो पाउ छुन्छ, हिनले छुँदैन। मानिस ठुलो दिलले हुन्छ, जातले हुँदैन। जातले कोई ठुलो सानो हुँदैन, जात से कोई बड़ा छोटा नहीं होता है, दिल से होता है। दिल कितना विशाल है, दिल कितना महान है। हम भाषा में तो बोलते हैं आइए महाराज जी हमारे छोटे से कुटिया में आइए। महाराज जी चला। अरे कुटी छोटा होने से क्या होता है भाई, तुम्हारा दिल तो बड़ा है। नहीं, बाद में जब लिफा में आते हैं तब पता चलता है दिल बड़ा है कि छोटा। एक ने बोला कार्यक्रम कैसा हुआ, कार्यक्रम कैसा लग रहा है? वो आयोजक ने बोला कथाकार को, आपको कैसा लग रहा है कार्यक्रम, व्यवस्था अच्छा लग रहा है ना करके पूछा। तो कथाकार बोलता है अभी तक तो अच्छा ही लगता है, लेकिन खास तो पूर्णाहुति में पता चलेगा। दिल पूरा शरीर में 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मी इंद्रिय, 4 अंतस्करण, इस सबसे हटके ऐसा जगह है ओहो जहां पर एक भावना का जगह है हृदय, दिल। वो कैसा जगह है? जो हम हार्ट, जो अंग्रेजी में हार्ट जो बोलते हैं ना, वो तो हार्ट स्पेशलिस्ट रहते हैं, वो हार्ट बदल देते हैं, ऐसा भी है। लेकिन यहाँ वो पिघलने वाला, वो डॉक्टर एक्सचेंज करे, वो हृदय की बात नहीं है। यहाँ पर वो पता नहीं कैसा बीमारी है। एक बीमारी है हृदय रोगी, वो हृदय रोगी, वो हार्ट डिजीज वो वाला नहीं, हृदय रोग का मतलब। हाँ। एक प्रेमिका ने धोखा दी तो प्रेमी का हृदय जलता है, वो कौन सा हृदय है? डॉक्टर को जाके दिखाएगा क्या? डॉक्टर साहब यहाँ कहीं दर्द करता है। डॉक्टर बेचारा परेशान, इधर उधर, कोई रोग नहीं है, नहीं दुख रहा है, अंदर दुख रहा है। डॉक्टर साहब, डॉक्टर परेशान, वो कौन सा रोग है? वो खून से चलने वाला हृदय नहीं है जो पिघालना है,
यहाँ तो प्रेम से चलने वाला एक दूसरा हृदय है जो उस खून से चलने हृदय का और पीछे तरफ है, वहां स्पर्श करना है, वो करता है वहां पर कुछ, वो है आत्मीयता परमात्मा का। ये अलग ही एरिया है महाराज। एक कुंवारी स्त्री अपने वात्सल्यता को प्रकट करने को नहीं आता, इसीलिए बड़े बड़े चिल्ड्रन आश्रम में कुमारी को नहीं रखते हैं संचालिका। विवाहित स्त्री जो जिन्होंने एक डिलीवरी पेन अनुभव किया हो, उसको वहां रखते हैं। कुमारी तो 2-3 थप्पड़ लगा दे बच्चा, उसका न बाप का जाएगा न कुछ, न मार देती है 2-4 थप्पड़। लेकिन जिन आपने शरीर से जो पैदा हो, उन मां को देखना, उसका वात्सल्यता जब फूट जाता है, देखना वो हृदय, डॉक्टर थोड़ी ना वो वात्सल्यता पकड़ सकेगा भाई। इसी तरह भक्त का हृदय बस भगवान ही जानता है। इसी तरह मोमिन का हृदय राजी जानते हैं, वो ब्रह्मात्माओं का हृदय, कोमल हृदय राजी जानते हैं, उनके परिचय उनसे है। तो वो हृदय पिघालने की बात हो रही है यहां पर महाराज। लेकिन बिना ताए गरम दिए भी नहीं पिघलता है, क्यों नहीं पिघलता? 2 औरत झगड़ी, मदर और स्टेप मदर, एक बच्चा। राजा को निर्णय करना पड़ा, ये भी बोलती है मेरा लड़का, ये भी बोलती है मेरा लड़का किसका है। 2 तो हो ही नहीं सकता, दोनों में एक तो सत्य जरूर है और एक झूठा जरूर है। दोनों 2 औरत एक बच्चा को पैदा दे नहीं सकती। हाँ, एक माँ 2 बच्चा पैदा कर सकती है, लेकिन 2 माँ एक बच्चा पैदा नहीं कर सकती। झगड़ा पहुंच गया राजा के पास, राजा को निर्णय तो लेना है, लेकिन अब वकीलत जो प्रूफ करना है, डॉक्टर राजा ने बोला तो चलो ठीक है, तुम लोग झगड़ा करते थे, एक ही उपाय है, तलवार ले, काट दे बच्चा को बीच में, आधा आधा कर दे। हाँ ठीक है ना, ऐसे कर दे, बोल दिए तो बोली वो एक, हाँ ऐसे ही कर दीजिए बोला, इसको पकड़े। दूसरी बोल नहीं ना, राजा चलो उसी को दो, उसी को दो, मैं नहीं, मुझे नहीं चाहिए। एक बोलते हैं हाँ ठीक है ऐसे करेंगे, आधा आधा कर दीजिए। समझ में आया? जैसे ही तलवार उठाने की बात आई तो वो वात्सल्य प्रकट हो गया। वो बोलते उनको दो, कम से कम जिंदा तो देख पाऊंगी, वो खिलाएगी पिलाएगी रखेगी, जब जो बड़ा होगा जो भी देख तो पाऊंगी। देखो वहां पर निर्णय होगा। देखो तो ये कौन सा हृदय है? वो वात्सल्य तो जो फूटा वो कौन सा हृदय? डॉक्टर पहचानेगा उसको, वो रोग को कोई पकड़ सकेगा? परम धाम से ब्रह्मात्माओं का वो वाला एस्पेक्ट हृदय जो है ना, राज्य को जहां राज पीयू धनी हो, जो एक पंपिंग था ना, जैसे हार्ट बीटिंग होता है ना, वो श्वास वो हार्ट बीटिंग जैसा जो था ना, वो पोर्शन में राज के जगह में नारायण आ गया, पीयू की जगह में त्रिदेव आ गया, और 16 वर्षीय अक्षरातीत परब्रह्म के जगह में वो किशोर स्वरूप में आया, बुढ़ा स्वरूप, मुस्टेज वाला, वो इतना ही रिप्लेस हो गया। यानी वो दिल वाला की बात कर रहे हैं प्राणनाथ जी। ओहो, वहां पर मुझे पिघल, संसार में पिघला हुआ हमने देखा है। बस हे ब्रह्मात्मा, मुझे आपको वहां पर कसनो रंगो एव चढ़ाऊं। वहां पर कसनो रंग मतलब कश लगाना है, वहां पर इस तरह से रंग भरना है, ऐसा रंग चढ़ाना है कि दूसरा रंग न चढ़े। परम धाम में हम थे, संसार का रंग था ही नहीं, पता ही नहीं था। और संसार में उस समय जीव नारायण सृष्टि अर्थात अक्षर ब्रह्म का एक खेल चलता था, वहां भी हृदय था,
लेकिन उस हृदय में परम धाम था ही नहीं, अपने अपने जगह में मस्त। अब वो परम धाम के ब्रह्मात्माओं का हृदय सूर्यता के रूप में जब खेल में आया, बस यहीं पर डिजाइनिंग बदल गया। अब कैसे पिघलेगा? विदेश गया हुआ व्यक्ति घर भूल गया, वो सुनना ही नहीं चाहता है। सब कुरो गर कि तर मलाई घर गोर्जन नगर मेरे से सब टॉपिक में बात करो, मेरे घर की बात मत करो, मुझे सुनना ही नहीं चाहता, मुझे सुनना ही नहीं बोलेगा। धीरे धीरे आज थोड़ा, कल थोड़ा, परसों थोड़ा, करते 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 ये बात छेड़ने का, ये बात फिर बात घर में संबंधी को देख करके धीरे धीरे पता चलता है उसको, हमें पता चल जाएगा कि लगाओ किसकी। फर्क है। इस तरह से बात जब करने लग जाए तो धीरे धीरे वो फॉर्म में आ जाएगा। प्यारे सुंदर साथ जी, कसनो रंग एवं चढ़ाऊं, नाना जी बोल रहे हैं ऐसा रंग चढ़ाऊं, कस लगाना मतलब ऐसा रंग लगाता हूं ताकि दूसरा रंग न चढ़े। बुखार आया आदमी को, गुरुजी मंगलदास जी कहते हैं भोजन अच्छा नहीं लगता, बुखार आया। ऐसे ही माया में भीगा हुआ हृदय को ब्रह्मचर्या अच्छा नहीं लगता है। क्या उपाय है? अब माया का रंग अब धीरे धीरे, तो अब परम धाम के अंकुरी आत्मा को तो भाई 1-2 दिन का है ये, लेकिन अंकुरी को जितना भी कठोर क्यों ना हो परम धाम के लिए, लेकिन अंकुरी को वो बात जमेगा ही, परम धाम की बातें सुनाने का। ऐसा तो यहाँ कसनो रंग एवं चढ़ाओ मतलब परम धाम का